भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वट सावित्री व्रत आपको कब रखना है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा तथा बड़ अमावस्या का पूजा का विधान किस प्रकार रहेगा। यह संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है, इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी अवश्य कीजिएगा। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट वृक्ष की पूजा की जाती है तथा वट अमावस्या का महापर्व मनाया जाता है। इस दिन सौभाग्यवती महिलाएं, माताएं, बहनें अपनी पति की लंबी आयु के लिए, उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती है तथा पूजन अर्चन करती है। इस बार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का आरंभ 18 मई 2023 की रात को 9:43 पर हो जाएगा, जो कि 19 मई 2023 की रात को 9:23 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः प्रातःकालीन व्यापिनी, मध्याह्न व्यापिनी, सायं व्यापिनी जो अमावस्या रहेगी वह 19 मई 2023 शुक्रवार के दिन ही रहेगी, क्योंकि इस बार केवल और केवल एक ही दिन अमावस्या तिथि है। तो 19 मई 2023 को ही वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। इसे वट सावित्री अमावस्या या बड़ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया गया है कि सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती है एवं विधवा व कल्याणी जो माताएं बहनें होती है वह भी अगले जन्म में उत्तम पति की प्राप्ति के लिए, उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती है तथा जो कुंवारी कन्याएं होती है उनको भी उत्तम पति की प्राप्ति के लिए इस व्रत को अवश्य ही रखना चाहिए। यानी सभी महिलाएं, माताएं, बहनों को इस व्रत को धारण करना चाहिए। स्कंद पुराण एवं भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को एवं निर्णया मृतादि के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या को भी वट वृक्ष की पूजा करके वट सावित्री का व्रत किया जाता है। अमावस्या के दिन ही इस व्रत को किया जाता है, उस दिन ही पूजन अर्चन करना चाहिए। संसार की सभी स्त्रियों में ऐसी कोई शायद ही हुई होगी जो सावित्री के समान अपने अखंड पतिव्रत और दृढ़ प्रतिज्ञा के प्रभाव से यम द्वार पर गए पति को सदेह लौटा कर लाई हो। अतः विधवा, सधवा, बालिका, वृद्धा, सपुत्रा, अपुत्रा सभी स्त्रियों को वट सावित्री का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के हाथ में जल लेकर के व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। इसमें आपको बोलना चाहिए, मम वेदव्यादि सकल दोष परिहारार्थम ब्रह्म सावित्री प्रीत्यर्थम। सत्यवत सावित्री प्रीत्यर्थम च वट सावित्री। वैसे तो शास्त्रों में यह व्रत 3 दिन का बताया गया है, यानी कि वट सावित्री अमावस्या के 2 दिन पहले यानी त्रयोदशी के दिन रात्रि में भोजन करके और चतुर्दशी को आयाचित और अमावस्या को उपवास करके शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को इस व्रत को समापन करना चाहिए। हालांकि आप अपने क्षेत्र की परंपरा एवं व्यवस्था के अनुसार इस व्रत को धारण करें। वट सावित्री अमावस्या को वट वृक्ष की विधिवत पूजन एवं अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जिस प्रकार आप वट वृक्ष का पूजन अर्चन करेंगे, क्योंकि वट वृक्ष की सबसे लंबी आयु होती है और जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें यदि कोई लंबी आयु का वृक्ष है जिसे वरदान मिला हुआ है वह केवल वट वृक्ष है।
जिसे बड़ का पेड़ भी कहा जाता है। यदि आपके आसपास वट वृक्ष है तो उसका आप पूजन करें। यदि वट वृक्ष नहीं है तो आप उसकी भी चिंता ना करें। वट वृक्ष की आकृति बनाकर उसका भी आप पूजन कर सकते हैं, या वट वृक्ष की टहनी या डाली मंगा करके या पत्ते मंगा करके उनका भी आप पूजन कर सकते हैं। और यह सब भी नहीं है तो एक वट वृक्ष का फोटो ला करके उसको दीवार पर चिपका करके उसका भी आप पूजन कर सकते हैं। यानी प्रत्येक स्थिति में वट वृक्ष का चित्र ला करके, वट वृक्ष की टहनी या डाली ला करके पूजन करने का आपको वही पुण्य फल प्राप्त होगा जो वट वृक्ष के बड़ के पेड़ के पूजन करने से प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन वट वृक्ष के पास या फिर चित्र के पास बैठ करके पास के पात्र में सप्त धान्य भर करके उसे 2 कपड़ों से ढक दें और दूसरे पात्र में स्वर्ण की ब्रह्म सावित्री तथा सत्य सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। गंध, अक्षत आदि जो भी वस्तुएं आपके पास उपलब्ध है उनसे उनका पूजन अर्चन करना चाहिए। उसके बाद वट वृक्ष के ऊपर सूत लपट करके यथाविधि पूजन करके वट वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसे तो शास्त्रों में कहा गया है कम से कम 7 परिक्रमा करें। उसके अलावा जितनी आप कर सकते हैं 21 परिक्रमा, 51 परिक्रमा, 108 परिक्रमा भी आप कर सकते हैं। और वट वृक्ष के सामने इस प्रकार का मंत्र जो हम सुना रहे हैं वह स्मरण करना चाहिए। अवेदव्यम च सौभाग्यम देहि त्वं मम सुव्रते पुत्रान् पौत्रांश्च सौख्यम च ग्रहणार्ध्यम नमोस्तुते यथा शाखा प्रशाखा वृद्धोसी त्वं महितले। इस प्रकार वट वृक्ष की प्रार्थना करें। उसके बाद अच्छी प्रकार से जो है पूजन अर्चन करें, वट वृक्ष की आरती उतारे। इस दिन वट वृक्ष के पास चने की दाल एवं गुड़ भी अर्पण किया जाता है और गुड़ से बने गुलगुले भी यहाँ पर जो है चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा आम के फल भी चढ़ाने की परंपरा है और इस दिन जो है वट वृक्ष का जो फल होता है उसको भी निगला जाता है। और इस दिन जो है रोली मोली चावल, गुड़, भींगे चने, धूप दीप से वट वृक्ष की पूजा आराधना की जाती है। और कहीं कहीं पर ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से लेकर के अमावस्या तक इस व्रत को किया जाता है। सुहागिन महिलाएं सुंदर वस्त्र आभूषण पहन करके सामूहिक रूप से पूजा करने जाती है। वट वृक्ष के तने पर जल के छींटे लगा करके रोली के छींटे लगाएं और समस्त पूजन सामग्री को अर्पण करें और उसके बाद में जो है कथा का श्रवण करना चाहिए। ऐसे तो हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में वट वृक्ष की जो कथाएं हैं वह भिन्न भिन्न बताई गई है, लेकिन हम जो आपको कथा सुनाने जा रहे हैं वह सबसे प्रचलित। बहुत समय पहले भद्र देश में अश्वपति नामक एक परम ज्ञानी राजा थे। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के लिए 7 प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने को भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा धूमतसेन रहते थे। उन्होंने उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उसके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब ये पता चला कि वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप?
सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है, तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती है, राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री आधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन की लकड़ी काटने जंगल चले गए और साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल होकर सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चली पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे पास सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छीन गया है, उसे पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही थी। प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करे। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वह भी टल जाता है। इस प्रकार सावित्री अपने सास ससुर अपने पति के साथ सुखपूर्वक निवास करने लगी और इस संसार में बहुत सारे सुखों को भोग करके धर्म, अर्थ, काम और अंतिम समय में दोनों पति पत्नी मोक्ष को प्राप्त हो गए।
बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने आपको वट सावित्री व्रत की दिव्यमय एवं पुण्यमय कथा सुनाई है। इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें तथा कमेंट में वट सावित्री माता की जय अवश्य लिखिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद।